नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। गिरिडीह विधानसभा सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने गुरुवार को बिना नाम लिए पूर्व और वर्तमान विधायक पर तीखे हमले किए। कहा कि इन्होंने सिर्फ जनता को सपने ही दिखाए हैं, घोषणाएं तो की लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया। अंटर बंगला से झरिया गादी तक रेल लाइन के ऊपर पुल निर्माण की बात भी झांसा रही है। इसके अलावा बड़ी योजना के सपने दिखाए गए लेकिन काम नहीं हुआ। यहाँ के लोग सड़क, गंदगी, पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कहा कि उनके 25 साल के राजनीतिक कार्यों में 5 विधायकों के कार्यालयों को भी देखा गया। सिर्फ लच्छेदार बात कहे लेकिन काम नहीं किया। युवा, महिला सहित सभी वर्गों को उनका अधिकार जयराम महतो की पार्टी ही दिलाएगी। जिला अध्यक्ष ग्रामीण रॉकी नवल ने कहा कि नवीन आनंद 28 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा के लिए नामांकन करेंगे। यह चुनाव धन बल और बाहुबल का है। हमारे पास जयराम महतो की विचारधारा है। मौके पर पार्टी के केंद्रीय मंत्री बिट्टू खान, राजेश कुमार, विकास चौरसिया आदि मौजूद थे। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जयराम महतो जी को, जयराम साहब, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, उस पर यकीन किया और मुझे गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ने का। आज का जो माहौल है राजनीति का, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं पिछले 25 सालों से राजनीति के और राजनीति करने वाले लोगों के रंग को, उनके कार्यशैली को, उनका जो है विचारधारा की सिर्फ जो है मौखिक खानापूर्ति को देख रहा हूँ। हमारे झारखंड का स्थापना 24 साल का फिलहाल एक लंबा समय का हो गया, लेकिन जो वादे और जिन कस्मों के साथ झारखंड की स्थापना हुई, जो विचारधारा के तहत स्थापना हुई, वो सारे सपने, वो सारे वादे आज भी ताक पे रखे हुए हैं। वो सपने आज भी पूरे नहीं हुए। हमारे जो भी तथाकथित विधायक रहे हैं पूर्व में, वर्तमान में, उन लोगों ने सिर्फ योजनाओं का सपना दिखाया है। मुझे याद है कि 5 साल पहले वर्तमान विधायक एक हफ्ता के अंदर गिरिडीह स्टेशन पहुंचे थे और उन्होंने अंटा बंगला से झरिया गादी तक का पुल निर्माण का वादा किया था। शिलान्यास हुई है और वो आज भी जाकर देख लीजिए, वहाँ पर एक जो है गड्ढा भी नहीं होगा, एक पिलर नहीं होगा। सवाल ये है कि बड़े बड़े सपने दिखाने का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे जो है जिला के, हमारा विधानसभा जो है गिरिडीह का, या हमारे स्टेट झारखंड का जो मुख्य मुद्दे हैं वो हमारे जो है प्राइम मुद्दे हैं। पानी, आप गली गली को, आप गिरिडीह के हर गली और हर मोहल्ला को आप विजिट कीजिए, महिलाओं से मिलिए, वहाँ की जनता से मिलिए, सड़कों को देखिए और मोहल्ले में फैले गंदगी को देखिए। नगर पालिका का जो कार्यशैली है उस पर गौर कीजिए। सरकारी अस्पताल पे जो है आप जाके रात बिरात दिन कभी भी मरीजों से मिलिए, वहाँ की गंदगी को देखिए, वहाँ का व्यवस्था को देखिए। आज के दिन में अगर संज्ञान में जिला प्रशासन को डाला जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मरीज है, मर जाएगा, सीएस को जो है संज्ञान में डाला जाता है, क्या कार्रवाई होती है आप पत्रकार बंधुओं के सामने जब मुख्य बातें अगर मैं बोलूँ तो मैं विगत 25 साल से 5 विधायक को देखा हूँ और लच्छेदार बातों का ज़माना चला गया, वादों का ज़माना चला गया। फ्रंट लाइन पे आके सारी समस्याओं को सुलझाने का वक्त आ गया। मेरी पार्टी की जो JLKM की जो विचारधारा है और जो वादे हैं और जो मुद्दे हैं, मैं उनको अक्षरशः फॉलो करूँगा। स्थानीय मुद्दा है युवाओं का पलायन का, और हमारे राज्य में पूरे राष्ट्र की खनिज की आवश्यकता जो है, जो पूर्ति है, 45% खनिज की पूर्ति हमारा झारखंड करता है।
लेकिन आज भी झारखंड के हाल है। यहाँ के नवयुवक को सरकार ने आज तक जो है एक मापदंड तय नहीं किया है कि हम 70% या 80% यहाँ पे स्थानीय लोगों को। आप अन्य राज्यों में देख लीजिए, 70%, 80%, 90% तक का आरक्षण जो है स्थानीय लोगों का हो चुका है। कहना ये है कि भाई आपको अपने पॉकेट गर्म करने के लिए राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनता के बीच रह के सालों साल 5 साल बिता देते हैं और अभी 1 महीना लगभग बाकी है, आप बताइए कि भाई कौन सा योजना का जो है अनाउंसमेंट हुआ है और वो धरातल पे आ गया। एक भी योजना बताइए। आज यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के मामले में आप सोचिए, आप पानी के मामले को सॉल्व कीजिए, आप जो है जितने सड़कें हैं उसको सॉल्व कीजिए, बेरोजगारी के बारे में सोचिए, अस्पताल। तो मेरे अंतराल में जितनी भी समस्याएं अगर सॉल्व की है उसकी जिम्मेवारी मेरी है। और नक्सलवाद को हैंडल करने का जो तरीका रहा है उस पर फोकस कम रहा है, असरबाजी ज़्यादा हुआ है ना? नीतियाँ बनी हैं लेकिन उसको प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। साल में 36 वार्डों में बिना धर्म का भेदभाव के मैंने अनाज का जो है वितरण करवाया है। मेरी औकात जो भी रही है उससे बढ़ चढ़ के मैं हमेशा समाज सेवा का काम किया हूँ। आप क्षेत्र घूमेंगे, आपको खुद ब खुद जनता इस बात जयराम महतो के मामले में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जयराम महतो से मैं उनके विचारों से, उनका सरलता से, उनकी इच्छा शक्ति से, उनका विचारधारा से, उनकी नीतियों से प्रभावित है। मैं उनको ज्वाइन किया हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये शब्द ही जो है वो विपक्षियों का दिया हुआ है कि भड़काऊ बात कर रहे हैं। भड़काऊ में क्या बात कर रहे हैं वो? बात तो अपने भावनाओं की कर रहे हैं ना, कि भावना भड़क गया। ये जो झारखंड की धरती है, जिस धरती के अंदर कोयला है, अबरक है, लोहा है और उस व्यक्ति के तन पर कपड़ा नहीं है। आप हाट बाजारों में जाते हैं, जाके देखिए कि आज जो ट्राइबल लोग हैं या हमारे जो निचले पायदान के लोग हैं वो एक अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं, है ना? और इसका सबूत आपकी सरकार दे रही है कि 10 रुपए में लुंगी और धोती योजना चला रही। क्यों चला रही भाई? क्योंकि नहीं है ना हमारे तन पर कपड़ा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर आपने शासन किया है तो आप निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं। और ये स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग तन पर कपड़ा तक नहीं ढक पा रहे हैं। तब जाकर के ये विचार जो है वो जयराम महतो जो है कोई नेता नहीं, एक आम लोगों की एक भावना बन करके और उनकी भावना को व्यक्त कर रहे हैं आपके बीच में। और ये जो विपक्षी है उनको एक भड़काऊ, आप क्या है उसको भड़काऊ भाषण कह करके इसको नकारने का प्रयास करें। ये भड़काऊ कोई भाषण नहीं है, ये भावना है। भावना के साथ चोट किया गया है बार बार, आवाज तो निकलेगी। आपके पास उपलब्धियां है जो ट्राइबल आपसे आकर्षित, बिल्कुल आकर्षित होगा क्योंकि उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। बताइए कि मुद्दे जो जितने भी यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, क्या उनको नौकरियों की आवश्यकता नहीं है कि नहीं है? आप कहिए कि नौकरी की आवश्यकता ट्राइबलों का है कि नहीं है? ठीक है, आरक्षण है तो उससे इतर और नहीं चाहिए उनको नौकरी। आरक्षण है, उसके बावजूद अगर नौकरी में हमारे तक वो बात चीजें पहुंच ही नहीं रही। आप यहीं पर एग्जाम्पल लीजिए, आपको तुरंत अपने विधानसभा में मैं अपने विधानसभा में पहले आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। अपने विधानसभा में आप जानते हो कि बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है यहाँ पे, शिवम ग्रुप की फैक्ट्रियाँ चल रही है। आपका चाइना प्लांट हम लोग कहते हैं, कितना बड़ा यूनिट है वो, उसमें कम से कम लोग काम करते हुए तो 10,000 लोग काम करते हुए। आप हमको बता दीजिए कि कितने लोग ट्राइबल लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कितने पिछड़े लोग काम कर रहे हैं, ये सब हटा दीजिए। स्थानीय लोग कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं अब बताइए। उसके लिए अगर आप कहेंगे कि नहीं हेमंत सरकार ने लाया 75% स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय है कौन? ये तो अभी तक नहीं किए कि कौन स्थानीय है, ये कौन बताएगा? पहली बात। दूसरी बात, बताइए कौन सा रोस्टर वहाँ पर काम कर रहा है चाइना प्लांट में जाकर के जो हमारे लोग वहाँ पर घुस सकेंगे? कौन लोग काम कर रहा है? हमारे कोई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं? आप जाकर के सर्वे कीजिए और बताइए कि वो ट्राइबल के लिए अगर हम आवाज उठाते हैं स्थानीय लोगों के लिए तो क्या ट्राइबल उसमें नहीं है? अभी जो वोट बैंक माना जाता है ट्राइबल का, वो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है जेएमके। इसलिए क्योंकि पहले तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
ठीक है, जयराम मातो जो है जेएलकेएम के रूप में एक ऑप्शन दे रहे हैं, बेहतर ऑप्शन दे रहे हैं उससे, ठीक है, कि जो आपके मुद्दों के लिए हर संभव और हर जगह पे आपकी मदद। नवीन आनंद जी आप चुनाव तो लड़ रहे हैं और विधायक के नाते लालूदा। आपका लालूदा। विजन क्या है? इतने बड़े प्रोजेक्ट का लालूदा। विधायक की नाकामी का योजनाओं को आप नाकामी बता रहे हैं, शिलान्यास किया गया है कई योजनाओं का, तो फिर आपका विजन क्या है? देखिए, मैं एक आम नागरिक की तरफ से मेरा विज़न वही है जो एक आम जनता का है। अगर आप घर में रहते हैं और घर का छत छू रहा है तो आप घर का जो छत लगा हुआ है, उसके बगल में नया बिल्डिंग, मूल जितनी भी समस्याएं हमारे खिलके में हैं, मैं पहले सबसे डिस्टर्ब करूँ। जो मैं बचपन से देखता रहा, मैं गलियों में घूमता था हाफ पैंट, तो गलियों में घूमता था तो भाई गली को देखता था, सड़क को देखता था, वहाँ पर पानी को देखता था और गंदगी को देखता था। हॉस्पिटल को देखा हूँ, कितने मित्रों के मामले में मैं गया हूँ, वहाँ की कुव्यवस्था को देखा हूँ। तो बुनियादी तौर पे आज के दिन में गिरिडीह विधानसभा में जितनी भी मूल समस्याएं हैं, पहले तो मैं उसको डिस्टर्ब करूँगा और 55 साल तक की उम्र के अंतराल में मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। इंफ्रास्ट्रक्चर हर शहर में बहुत जरूरी है और विकास के मामले में योजनाएं जुटाने के मामले में भी अपनी। अच्छा, अगर आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में तेल नहीं है तो गाड़ी बढ़ेगी कहाँ? एक चीज़ है कि एक तरफ जेएमएम, दूसरी तरफ बीजेपी, आप कहाँ पर अपने आप को देखते हैं? मैं सबसे आगे देख रहा हूँ तो मेरी कंपटीशन जो है किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई यहाँ की समस्याओं से है। ये मुख्य रूप से जो 28 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और जो हमारे प्रत्याशी जो कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद जो चुन के जो हमारे प्रत्याशी आए हैं नवीन आनंद चौरसिया जी के लिए हम लोग ये आज कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। और चूँकि अब चुनाव नज़दीक आ चुका है और हम लोगों को रण क्षेत्र में उतरना है, एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है और हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ जयराम मातो का विचारधारा है, सोच है, जो झारखंडियत के आधार पर चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 5 साल पहले जो जनता के साथ धोखा हुआ था, जो शोषण का इतिहास चालू हुआ था, जयराम सरकार को हम लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था और वो अपने वादों पे खरी नहीं उतरी थी। चाहे वो गैरमजरूआ ज़मीन को रजिस्ट्री का मामला हो या फिर छात्रों को अधिकार देने का बात हो, नौकरी देने का बात हो या समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ बनने की बात हो, सभी विषयों में ये सरकार जो है फेल हो चुकी है। अब ये सरकार आतंक के रास्ते पर जाती है, भय के रास्ते पर जाती है, सामंतवाद के रास्ते पर जाती है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हमारे टाइगर जयराम मातो ने कमर कस ली है और उसी के एक सिपाही के रूप में यहाँ नवीन आनंद चौरसिया जी मौजूद है और हम लोग की पूरी जिला कमेटी उनका समर्थन करते हैं। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि 5 साल में अगर किसी का विकास हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है, पदाधिकारियों का विकास हुआ है या फिर उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। और जितनी जनता जो 5 साल पहले भूखे पेट खाना भी खा रही थी, जो आत्मसम्मान के साथ जीवन भी जी रही थी, आज उनका आत्मसम्मान के साथ जीवन भी जीना जो दुभर हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अनाधिकारिक रूप से प्रशासनिक अमला शामिल है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से राजनीति करता है तो उसमें प्रेशर पॉलिटिक्स डाला जाता है, उसे थाना की राजनीति से घेरा जाता है, उसे FIR के धोष पर धमकाया जाता है और उसको कहीं ना कहीं अपने पार्टी में शामिल किया जाता है। तो ये हम बता देना चाहते हैं जेएमएम सरकार को कि आप कितना भी अत्याचार कर लीजिए, अन्याय कर लीजिए, शोषण कर लीजिए, शोषण के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि शोषण को सहने का हमारे पूर्वजों का एक इतिहास रहा है। उस इतिहास से हम लोग पीछे नहीं भागेंगे और ना हम लोग शोषण को भूलेंगे, ना हम लोग गरीबी को भूलेंगे, ना हम लोग शोषित वंचित पीड़ित लोगों को भूलेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और इस गिरिडीह विधानसभा से भी जेएमएम सरकार को, जेएमएम विधायक को, जेएमएम के कैंडिडेट को 3 नंबर पर भेजने का प्रयास करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि इस विधानसभा को जीत के हम लोग विधानसभा जाएं और सरकार समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की आवाज़ बने। हमारा यही मोटो है। बहुत धन्यवाद है कि गरीब शोषित वंचित के ही जे भी केसेस या जेएलकेएम जे पार्टी बनल है, आज ही बहुत अत्याचार होने तब आज जयराम मातो के उदय। तो एकरे जे ध्वनि जे एकर प्रचार प्रसार से जनता तक पहुँचेबे, एकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रह गए दादा, ना हमने के झंडी वाला सरकार चाहे, ना ही मुंडी वाला सरकार चाहे। ये झंडी मुंडी सरकार जो है ना, से हमने के 24 साल से
यहाँ जैसे ये सब लगा के पौधों फूट के उज्जर करके रख देते, कुछ न काम कर लिए। ये को खाली झंडा के नाम पर जाति धर्म मजहब के ये सब दंगा करावे थी और वोट कलेक्ट करे। ये को बोले करे देखे न भी बोले करे रोहिया मुसलमान वोट ये ओकरा मुद्दा बनाए के और ये जो है से हमनी के मुंडी वाला के काम है कि जे हमनी के पुरखा जे बलिदान दिलिए वे मुंडी दिखा के जनता के इमोशनल ब्लैकमेल करके कि शहीद के तोर सपना साकार करबो और ये सब अपना सपना ककरो साकार नहीं करे करती। ये सब के पहले वाले ये कट्ठा में कोठिया या भी ओकले 53 कट्ठा में कोठिया, ये सब खाली अपन सपना साकार करे और जनता के संहार करे। इसलिए ना हमनी की चाहिए ठंडी वाला सरकार, ना चाहिए मुंडी वाला सरकार, अपनी चाहिए हमनी बम्बू वाला सरकार। आज जो लड़का सब जो है सब पढ़ लिख के सरकार की करे चुटकी दिखा के नौकरी छीन ले करे। आज 14 मरते यहाँ परीक्षा होला, बड़का बड़का ये सब जैसे कमेटी बनल थी फर्ज के कि जांच करते हैं, ईडी वाला कमेटी बनल के योको को कोई परिणाम है आज तक योको चोर पकड़े ले ना पकड़े ले, सब कुछ करनी धरनी है ना। चोर चोर मोसेरा भा, तो ये सब चोर चोर मोसेरा भा से तंग हो गई है। इसलिए अब हमने के जेल से बम्बू माने नौजवान के सरकार, उग्र सरकार जे ये सब भ्रष्टाचार अत्याचार कर करके जे भथी नियर मोता गए ना, ये सब के काना में भूल के जे है अपन हक और अधिकार के लिए कि हमने जैसे हमने के जे मुहिम है एकरा करबे। इसलिए सभे दादा से विनती है झारखंडी सबसे कि हमने के जैसे अपन हक अधिकार अपन सरकार बना, बोले नहीं जनता की सरकार तो कहाँ है जनता की सरकार। इसलिए जनता की सरकार हमने के अभी 24 में बनाना है और भ्रष्टाचार को उठाने के लिए